वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए एडवांस मैथ्स के ज्योमेट्री में वृत्त की चर्चा और वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मेरी दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो और इस वीडियो का आनंद ले। आइए ज्योमेट्री सेक्शन और उस सेक्शन में जाकर वृत्त, स्पेशली वृत्त, अगर वृत्त तो सिर्फ वृत्त की चर्चा करूंगा, ट्रायंगल तो ट्रायंगल की चर्चा करूंगा, ट्रिगोनोमेट्री तो ट्रिगोनोमेट्री की चर्चा करूंगा, मेंसुरेशन तो मेंसुरेशन की चर्चा करूंगा। मैं भी कसम खा लिया है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में अगर मेरी 1% भी योगदान हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप 1 नंबर क्वेश्चन को जूम करेंगे ताकि बच्चे हमारे अच्छे से देख पाए। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे स्क्रीन पे 9 से 10 क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो काफी ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट भी है, कंसेप्चुअल भी है और टेक्निकल भी है। एक क्वेश्चन से जितने भी बातें निकल कर आएगी मैं उन सबको बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भाषण की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट है और ये स्पेशली वही सारे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी सीजीएल में कहीं ना कहीं पूछ दिया गया है। तो अगर कहा जाए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि सीजीएल, बैंक, पीओ ये सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। अगर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, पीएससी को छोड़ दिया जाए, पीसीएस को छोड़ दिया जाए तो अगर हम हाईएस्ट लेवल की ही प्रिपरेशन कर लेंगे तो नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मुझे लगता है उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कहता है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, ये जो समद्विबाहु समकोण आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आप एक फिगर लीजिए अच्छे से। समद्विबाहु समकोण का मतलब कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु के साथ इसमें समकोण भी लगा दिया तो इसमें 90 डिग्री का एक एंगल बनना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इसका परिमाप दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर ये वाली भुजा को आप ए मानते हैं तो ये भी भुजा ए हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू क्या मिला, रूट अंडर 2a। अब मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अब आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और मैं हिंट दे देता हूं। डियर स्टूडेंट, कह रहा है परिमाप, इंग्लिश में इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप को इंग्लिश में हम पेरीमीटर कहते हैं और पेरीमीटर बराबर होता है सारी भुजाओं का योग। तो a प्लस ए 2a प्लस रूट 2a। तो यहां पर आप लिखेंगे 2a प्लस रूट अंडर 2a इज इक्वल टू 15 रूट अंडर, ये ब्रैकेट में है, रूट 2 प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ओरिजिनल कंपटीटर होंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें से अगर a कॉमन ले लेंगे, माफ कीजिएगा, इसमें से अगर आप a ही, इसमें से रूट 2 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा रूट 2a, माफ कीजिएगा, इसमें बचेगा रूट 2, यहां पर प्लस 1 बच जाएगा। 15 इंटू रूट 2 प्लस 1 हो गया, इससे ये कट गया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, a इक्वल टू 15 बटे में रूट अंडर 2। मुझे लगता है कि अब क्षेत्रफल निकल जाना चाहिए। क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो साहब बेस इंटू हाइट कह रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, बेस भी यही है और हाइट भी यही है और समकोण त्रिभुज है। तो 15 बटा रूट अंडर 2 इंटू 15 बटा रूट अंडर 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये 225 आएगा, रूट 2
यानी 2 निकलेगा, 2 2 जा 4 निकलेगा, और फिर इसको आप 4 से जब भाग देंगे तो मुझे लगता है डेसिमल वाला ये इतना लंबा तो होगा नहीं, तो डेसिमल वाला अगर आप भाग देंगे 225 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, माफ कीजिएगा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि 4 पचे 20 होता है, इसलिए 56.25 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल बताया मैं और कितनी सारी बातें आपसे शेयर कर दिया। आइए डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको जब तक हम समझाएंगे नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आप तक जो कंटेंट है वो ओरिजिनल कंटेंट पहुंचे और आप उसमें कंफ्यूज ना हो, लेकिन पेशेंस के साथ एडवांस मैथ्स के लिए एडवांस ब्रेन की भी जरूरत होती है, और एडवांस मैथ्स बनाने के लिए सबसे बड़ा जो अस्त्र है उसको मैं कहता हूं पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा। हालांकि जीवन के हर क्षेत्र में आपको पेशेंस बहुत बड़ा रोल निभा जाता है। यदि आपके अंदर पेशेंस है तो आपके झगड़े भी कम होंगे, यदि आपके पास पेशेंस है तो आपकी जिंदगी में खुशियां भी आएगी। तो ये पेशेंस जो वर्ड है ना, ये बहुत सारे लाइफ को बहुत दूर तक लेके चला जाता है, और यही जो उल्टा इसका एक वर्ड है इम्पेशेंस, जो आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। तो इन चीजों को आप अपने जीवन में अगर आत्मसात करते हैं तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में, जीवन के हर फील्ड में आप सफल होंगे। आइए डियर स्टूडेंट जरा आप देखिएगा, 2 नंबर सवाल जूम कर दिया गया है, बारीकी से देखिए। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं पहले बता देता हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि ज्योमेट्री जब भी बनाइए ना, तो क्वेश्चन जैसे ही पढ़े आपके दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक फिगर, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फिगर है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े आपके दिमाग में तुरंत वो फिगर रोटेट हो जाए, दैट इज ज्योमेट्री और दैट इज एडवांस मैथ। तो सबसे पहले कंडीशन होता है फिगर, लेकिन फिगर से पहले भी जरूरत होता है कि आप पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ जाए कि फिगर का रंग और रूप और आकार कैसा होगा। यही नहीं है कि सिर्फ वृत्त की चर्चा होगी तो एक वृत्त बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैंने पहले वीडियो में वृत्त से रिलेटेड सारी बातें कर दिया है, डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, तो आप वो पार्ट देख लीजिएगा। वृत्त का जितने भी पार्ट है, हो सकता है मैं टुकड़ों में नहीं होता है तो सबका अलग अलग पार्ट बना दूंगा ताकि आपको इसमें सुविधा हो। PQR एक वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि QR एक व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, और PQ बराबर PR। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई सेंटीमीटर में है। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ के आप कंफ्यूज कर गए होंगे कि सर कहां से शुरू करें और कैसे करें। तो जब भी व्यास की चर्चा हो ना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिएगा मैं बस छोटा सा जगह लूंगा आपसे, ये सर्कल है क्योंकि वृत्त की चर्चा है, केंद्र तो लेना ही पड़ेगा, और QR व्यास है तो क्यों ना पहले हम QR को ही इंडिकेट कर दिए। किसको इंडिकेट कर दे? QR। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है Q और ये है R, और ये व्यास भी है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। व्यास का मतलब इंग्लिश में हम डायमीटर कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है PQR, तो QR तो आपने ले लिया, एक व्यास है, डायमीटर है, और PQ बराबर PR। तो साहब P कहां है? तो या तो यहां ले लीजिए या यहां ले लीजिए, आपकी मर्जी। देखिए यहां पे अगर आप P लेते हैं तो इससे इसको मिला दीजिए, और इससे इसको भी मिला दीजिए, और इस रेडियस को भी मिला लीजिए। जरा ध्यान से मिला दिया। अब कहानी आती है, डाटा क्या है साहब? PQ और PR बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। डियर स्टूडेंट्स मैं त्रिज्या के बारे में बता चुका हूं। सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाले को हम त्रिज्या कहते हैं, सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाले को हम त्रिज्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब कहानी इसमें कुछ बचा ही नहीं। मुझे लगता है फिगर से आप क्लियर कर लिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स वृत्त के परिधि पर एक 90 डिग्री का भी कोण बनता है, ये आप जानते होंगे। कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का एक कोण बनता है। कितना कोण बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन साहब आपसे तो PQ पूछ रहा है, सर इसमें हम क्या करें, कैसे जाएं? तो डियर स्टूडेंट्स जब ये त्रिज्या है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये बराबर है। तो मुझे लगता है कि इससे आने वाला जो है, यहाँ पर भी एक 2 बराबर भाग में जब बढ़ता है, किसी भी जीवा को 2 बराबर भाग में जब कोई रेखा बांटे तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह एक जीवा भी है और व्यास भी है। तो यहाँ पे अगर 90 आपका बनता है तो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल सिंपल, या तो ये वाला पार्ट निकालिए, ये वाला पार्ट निकालिए। चलिए इसी को करता हूं, क्योंकि दोनों सेम है। 90 के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं।
तो यानी हमारा PQ, ध्यान से दीजिएगा, PQ बराबर क्या होगा, रूट अंडर, यानी कर्ण है। PQ क्या है, PQ आपका कर्ण है। तो यदि PQ आपका कर्ण है तो इसमें देखिएगा, आप इस त्रिभुज में चल रहे हैं, यहां पर एक O ले लीजिए, इस त्रिभुज में चल रहा है, ये 90 के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यानी PQ हमारा कर्ण है। इसमें से एक लंब है, एक आधार है। डियर स्टूडेंट्स, तो एक लंब है, एक आधार है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, 49 प्लस 49 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 49, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट अंडर 7, कैलकुलेट करने के बाद। देखिए तो माफ कीजिएगा, 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 2। देखिए कितना सिंपल। आप फिगर जरूर नोट करिएगा, हर क्वेश्चन से जितनी भी बातें निकल के आती है, मैं एक चीज नहीं कई चीज बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। कितना सिंपल वे में बन गया, क्वेश्चन का साइज देखिए और सॉल्यूशन देखिए, कितना स्पेस आपका बच भी गया। आप प्यार से इस क्वेश्चन को डील करिएगा तो मुझे लगता है कि हर बात को मैंने टच करने की कोशिश की है। और शायद आज की क्लास को देखने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सर्कल यानी वृत्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपसे किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा, यदि आप पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं तब। मैं आपको एक बात बता दूं, आप देखते होंगे कि हमारे जो बैचलर्स हैं, हमारे जो कंपटीटर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो दिमाग है वो कहीं और है। आप देखते होंगे वल्गर गाना, आप भोजपुरी में चले जाइए, मतलब गंदी गंदी गाने बजते हैं, उसका आप व्यूज देखेंगे ना, 6 मिलियन, 20 मिलियन, 60 मिलियन में उसका व्यूज आते हैं। इसको कोई ना कोई तो देख रहा है। तो हमारा जो यंग जनरेशन है ना, इस गंदगी की तरफ भाग रहा है। आप किसी भी टॉपिक को देख लीजिए, चाहे वो अविनाश सर आपको मैथ्स पढ़ाएं या जितने भी लोग हैं गणमान्य हैं हमारे इंडिया के रेपुटेड टीचर्स, आप सब भी जानते हैं कौन है रेपुटेड कौन नहीं है। मैं उस रेपुटेड में मैं नहीं हूं फिलहाल अभी। तो जितने भी रेपुटेड टीचर्स हैं वो लोग भी कंटेंट देते हैं, लेकिन उनका भी व्यू आप जाकर के देखिए, मैक्सिमम 1 मिलियन 2 मिलियन। तो कहीं ना कहीं आज का जो जनरेशन है, मैं उस युवा जनरेशन से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी जिंदगी को एक मोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी को एक आकार दीजिए और एक सच्ची यानी कि राइट थॉट से अपने जिंदगी को सराबोर कर लीजिए। आप अपने बॉडी के सेल से कह दीजिए कि यहाँ पर गंदगी को गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को अपनी ही दिशा देने के लिए तैयार हूं। तो प्लीज मैं कंपटीटर से कहना चाहूंगा कि आप इन वल्गरिटी की तरफ ना जाए, आप सही कंटेंट देखिए। मेरा मन कहना यह नहीं है कि आप मेरा कंटेंट देखें, लेकिन इस वल्गरिटी से बचें। यूट्यूब पे जितने भी अवेलेबल मटेरियल है, मैं देखता हूं आजकल बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी लड़कियां अंग प्रदर्शन करती हैं यूट्यूब के चैनल पे। तो ये क्या है, पैसा कमाने का जरिया का मतलब ये नहीं कि आप ओपन हो जाए यूट्यूब पे। यूट्यूब एक सोशल साइट है और बात सच है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीटर हैं या जो भी यंग जनरेशन है, कहीं ना कहीं गंदगी की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा आकृष्ट होता है इस वजह से। तो मैं इसलिए ये भी कहना चाहूंगा और मैं यूट्यूब के मन से ये भी कहना चाहूंगा कि प्लीज इसके लिए कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी तरह का भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिया जाए ताकि हमारे यंग जनरेशन बर्बाद हो जाए। तो इससे बचना है। मुझे किसी से नहीं कहना है, मुझे आप व्यूअर्स से कहना है, मुझे आप कंपटीटर से कहना है जो प्रिपरेशन करने वाले। क्यों आपको 10 इयर्स लग जाते हैं, क्यों आपको 20 इयर्स लग जाते हैं प्रिपरेशन, कहीं ना कहीं तो आप में लैक है। तो प्लीज सही कंटेंट देखें, वल्गर वीडियो से बचें और आप अपने जीवन को एक आकार दें। आइए डियर स्टूडेंट्स, कितनी बारीकी से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं हर एक क्वेश्चन को जूम कराकर आपको दिखा रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। अब ये 3 देखिए कितना दमदार क्वेश्चन है, आपको देख के लग जाएगा कि वाकई समथिंग स्पेशल नहीं, एवरीथिंग इज स्पेशल इन दिस सेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूं आपसे, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कहा, पहले क्वेश्चन पढ़ना है तब फिगर के बारे में हम सोचेंगे। AB केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है। यदि C वृत्त पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि एंगल BAC 42 डिग्री है तो BOC का माप ज्ञात कीजिए। बड़ी बारीकी से सिर्फ फिगर को देखिएगा। मैं बता चुका हूं और अगर नहीं बताया हूं प्रीवियस क्लास में, जो बेसिक क्लास हमने आपको दिया था, तो मैं अभी बता देता हूं क्योंकि कुछ कंटेंट्स अभी बाकी है जो आपको थ्योरी से रिलेटेड है। देखिए, लेकिन हम यहीं पर क्लियर कर दूंगा आपको।
कहता है कि ए बी, जैसे ही ए बी कहा, केंद्र कहा तो ओ कहा, एक वृत्त तो साहब चाहिए। क्या चाहिए? एक वृत्त चाहिए। ले लेते हैं। आपने एक वृत्त ले लिया और केंद्र भी ले लीजिए एक, और ए बी भी ले लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे ले लीजिए। इसको आपने ले लिया ए और इसको आपने ले लिया बी। ओ केंद्र वाला एक वृत्त का व्यास है, व्यास को इंग्लिश में हम लोग डायमीटर कहते हैं, इंग्लिश वाले व्यूअर्स भी जरा अच्छे से देखेंगे। यदि सी वृत्त पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि BAC 42 डिग्री, क्या बोला आपसे? BAC, जरा ध्यान दीजिएगा, BAC 42 डिग्री, तो आपसे BOC पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? BOC पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, BOC यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि C है और यहाँ BOC है, तो आइए कहीं भी ले लीजिए, आपसे BOC पूछा जा रहा है, तो O कहां है? यहां है। आप इसको मिला दीजिए। BOC कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बनेगा BOC और BAC, जरा ध्यान दीजिएगा, BAC, तो एंगल बनाने के लिए तो आपको चलना पड़ेगा ना, BAC जो एंगल बनता है वो बीच में होता है, BAC, इसको मिला दीजिए, तभी तो BAC बनेगा। देखिए कितना उलझा दिया आपको क्वेश्चन में। मैंने आपसे कहा था, शायद ऑफलाइन में कहा था, मुझे लगता है कि शायद प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने ये बातें नहीं बताई, तो मैं स्टार लगाता हूं। मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन से रिलेट करके ही हम सारी बात बता दूंगा ताकि आप क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। तो जो स्टार लगाएंगे ना वो आपका थ्योरी हो गया, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एंगल BOC बराबर, एंगल BOC बराबर 2 इंटू एंगल BAC। ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, इसको याद रखेंगे, एंगल BOC। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा? मुझे सिर्फ क्वेश्चन नहीं बतानी है, मुझे कंसेप्ट भी आपको देना है। तो कहा कि एंगल BOC बराबर 2 इंटू एंगल BAC। मैं यहां क्यों लिखा ऐसा? तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा, कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। ये दिख के लग रहा होगा कि थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन देखिए इसमें मीनिंग बैठ रहा है। तो इसकी कहानी जो होती है ना, इसकी कहानी के बारे में नहीं होता था, आप कॉपी और कलम के साथ है तो लिखेंगे भी। BOC यानी इसका कहानी होता है, केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है ना, ये जो केंद्र है, केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो परिधि पर वाले कोण से 2 गुना होता है। केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो परिधि पर बनने वाले कोण से 2 गुना होता है। केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है BOC दुगना होता है, बराबर किसके दुगना? अपने परिधि, परिधि के मतलब सरकमफ्रेंस पे बनने वाले कोण का 2 टाइम्स होता है। समझ गए डियर? अच्छा, बनने का तरीका भी समझ लीजिए। ये जो बनेगा ना, ये हमेशा देखिएगा किसी 2 पॉइंट से ही बनना चाहिए। इसी 2 पॉइंट से केंद्र पे भी बना और उसी दोनों पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे भी बना, इसी दोनों पॉइंट से केंद्र पे भी बना और इसी दोनों पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे भी बना। देखिए कितनी जरूरी चीजें हैं, जरा समझिएगा। इसका छोर नहीं बदलना चाहिए। अगर मान लीजिए ये लाइन उठ के यहां आ जाता, इससे यहां बन गया और यहां से जाते, नहीं, ये दोनों छोर सेम होना चाहिए। तो क्या सीखा आपने? वृत्त के परिधि, माफ कीजिएगा, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो अपने परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। मैंने फार्मूला लिख दिया आपको, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जहां इसकी जरूरत है। अब क्वेश्चन का डाटा उठा लीजिए। क्वेश्चन में कहता है BAC 42 डिग्री है। देखिएगा यहीं पर मैं इंडिकेट कर देता हूं, कितना सिंपल, कहानी इज ओवर। BAC 42 डिग्री है डियर, तो अभी जस्ट तो कहा BOC आपसे पूछ रहा है, तो BOC बराबर 2 इंटू BAC, 2 इंटू BAC क्या है? 42 है। क्या मिला? 84 डिग्री। कितना बेहतरीन बताया हूं, मुझे भी लगता है कि मैं अच्छा बताता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज बीच में लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। आइए डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 भी देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग, काफी डिफिकल्ट और टिपिकल सवाल है। अच्छे से जूम करिएगा ताकि बच्चों को, हमारे व्यूअर्स को कोई तकलीफ ना हो
वो अच्छे से पढ़ पाए। दिल से मैं लगा हुआ हूं ताकि आप हमारे ऑफलाइन बच्चों को भी फायदा हो, ताकि जहां भी बैठे हो इस वीडियो को देखने के बाद उनको समझ में आए। आइए डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्वेश्चन नहीं बतानी है, ये 10 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन के बराबर काम करेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग है। अब जरा ध्यान से इसको देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 286 सेंटीमीटर है और संकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या में क्या अंतर है? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे, मैंने दो वृत्त क्यों बनाया? क्योंकि दो वृत्त कह रहा है। ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि संकेंद्रित कह रहा है। तो जब भी संकेंद्रित की बात हो ना, इंग्लिश में कंसेंट्रिक कहते हैं उसको। ये जो आप संकेंद्रित देख रहे हैं, ये जो आप संकेंद्रित देख रहे हैं, इसको हम लोग कंसेंट्रिक कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले व्यूअर्स के लिए। हिंदी में जहां भी संकेंद्रित मिले वहां पे दो वृत्त ऐसे ही बनेगा। 3 वृत्त भी बन सकता है, लेकिन उसमें कहा होना चाहिए, ये बोला होना चाहिए कि संकेंद्रित। संकेंद्रित का मतलब कि वैसे दो वृत्त या 3 वृत्त या 4 वृत्त कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वृत्त होना चाहिए। जब संकेंद्रित कहे ना, तो दोनों वृत्तों का जो केंद्र हो ना, एक ही होना चाहिए, इसलिए उसे हम कंसेंट्रिक कहते हैं। और कंसेंट्रिक बनाने का तरीका यही होता है, दिमाग में रखिएगा। कहता है कि त्रिज्याओं का योग इतना है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका त्रिज्या ये है, लेकिन इसी में जब हम आपसे कहें कि इसका त्रिज्या सर बड़े वाले का ये है, ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं ना, ये बीच वाला देखिएगा जरा, तो यहां से यहां तो इसका भी सेम, इसका भी सेम, यही आपसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि बड़का का त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं और छोटका का त्रिज्या जो है हम R2 मान लेते हैं। कहा कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 286 सेंटीमीटर है और संकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल इतना है। तो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां क्लियर कर देता हूं। R1 प्लस R2 दे दिया है 286, और कहता है संकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। जरा ध्यान दीजिएगा, संकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। इसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा कितना सिंपल हो जाएगा। संकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है। देखिए मैं कितना खूबसूरती से बता रहा हूं, कम संसाधनों की वजह से ये वाला पार्ट दिया हुआ है। तो आपसे कहा कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना होगा। इसमें कोई टेक्निक काम नहीं करेगा मेरे दोस्त, ध्यान से आइए देखिए। तो किसका क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल है इसका, वृत्तों के बीच ये। तो अगर हम इस बड़े वाले वृत्त में से अंदर का वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो सिर्फ ये रास्ता बच जाए। अगर ये बड़े वाले वृत्त में से हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे तो सिर्फ यही क्षेत्रफल बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना। आइए, पाई बड़का का क्षेत्रफल R1 है, पाई हम कॉमन ले लेते हैं, R1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों में पाई आएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको इससे बराबर करना है। बड़का में से इसको घटा लेंगे तो किसका क्षेत्रफल बचा? इसी का बचा, पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 50336। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा समझदार बच्चा होंगे ना तो बन गया होगा। क्या है जरा देखिएगा, ये 22/7 है ना, तो 7 कहां जाएगा? 50336 है, 7 को ऊपर ले जाइए, अब 22 को नीचे ले आइए। 22/7 पहले कर दिया इसका काम। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए तो a² - b² का फॉर्मेट है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, थोड़ा सा शॉर्ट समझिए तो अच्छा रहेगा। तो इसको R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। क्यों R1 माइनस R2 लिया? इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 गुने में R1 प्लस R2 गुने में R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है। इसके गुने में क्या होगा? R1 प्लस R2, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 286, गुना में है तो कहां चला जाएगा? देखिए कितना सिंपल। ये थोड़ा कैलकुलेटिव नेचर का है, मैं चाहूंगा कि आप इसको कैलकुलेट करें और कमेंट के जरिए इसका मुझे जवाब दे, ताकि मैं देखूं। बस कंसेप्ट आपको देना था मुझे। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगा, तो इसको पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। और जब जोड़िएगा ना दोनों को, पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये प्लस में R2 और माइनस में R2 कट जाएगा, ई प्लस में और ई प्लस में तो 2R1 हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू निकल जाएगा। और जब R1 का वैल्यू निकल जाएगा तो इसी वैल्यू के यहां पुट कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूं, किसी भी शॉर्ट ट्रिक के पचड़े में आप नहीं पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये कंसेप्ट जानते हैं तो ये फास्ट है। ये मुझे बताना है इसलिए मैं इतना भी बता रहा हूं, नहीं अगर मुझे बनाना होता तो मैं अभी तक इसका वैल्यू निकाल दिया होता। राइट, तो आपका R1 और R2 कमेंट के जरिए मुझे जवाब चाहिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर। हर क्वेश्चन अपने आप में आज यूनिक है, मुझे भी देखकर बड़ी ये लग रहा है कि आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहता है कि एक वृत्त की जीवा AB और व्यास CD को जब बढ़ाया जाता है तो वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं। PB 8 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकटतम है। माना कि कंपटीशन टफ है, लेकिन आपको पेशेंस तो रखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको रातों रात क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। एडवांस मैथ के लिए धैर्य के साथ 2 से 3 महीने अगर आप इस पर काम करते हैं, और उसके लिए पूरी 9th और 10th का थ्योरी की जरूरत नहीं है, कुछ चुनिंदे कंटेंट हैं जिनको आप पढ़ करके एडवांस मैथ्स में अच्छी माइलेज ले सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं कि यहां कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा AB और व्यास CD को जब बढ़ाया जाता है तो वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं। यदि PB 8 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकटतम है। इसकी जानकारी ये आपको करनी है ना, कि ध्यान से इसको समझना है। ये बड़ी उम्दा टाइप का क्वेश्चन है, बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि वृत्त की चर्चा है तो पहले एक वृत्त बना लीजिए, एक सेंटर भी ड्रॉ कर दीजिए। कहता है AB और व्यास CD को जब बढ़ाया जाता है, देखिए तो AB क्या है? जीवा है। AB क्या है? जीवा है, और CD व्यास है। जरा ध्यान दीजिएगा, CD क्या है? व्यास है। राइट, अब इसमें कह रहा है कि AB, वृत्त की जीवा AB, तो थोड़ा तिरछा जाना होगा तभी तो मिलेगा। ये केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाना है हम लोग को, समझाना है, इसलिए उतना मेजर करने की जरूरत नहीं है। AB क्या है? AB और तो AB ले लीजिए जीवा, राइट, और ये CD क्या है? व्यास है, इसलिए मैंने केंद्र से क्रॉस करा दिया। कहा कि तो वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं, वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं, जो वृत्त के बाहर हो गया। कब? जब AB और CD को बढ़ाया जाता है। तो हमने अभी इसको तिरछा क्यों किया? क्योंकि जब हम तिरछा नहीं करेंगे, स्ट्रेट निकालेंगे तो मिलेगा कैसे? मिलाना भी तो है। तो जीवा है, ये तो ऐसे हो, सीधा निकले, ऐसे निकले, हर कंडीशन में वो जीवा है, तो हमें मिलाना भी है। तो फिगर पर ध्यान देना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से देखेंगे। अब आइए, P पर मिलता है, यदि PB 8 सेंटीमीटर, अब लिखते जाइए, PB कितना है? 8 सेंटीमीटर। AB कितना है? 12 सेंटीमीटर। मैं इंडिकेट करते जा रहा हूं, ये 12 सेंटीमीटर।
और वृत्त के केंद्र से P की दूरी, 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 मैं इसको यहां से इंडिकेट करना चाहूंगा, ये वाला यहां से वृत्त के केंद्र से P की दूरी, ये पूरा 18 है, ध्यान दीजिएगा, ये मत समझिएगा, ये जो लाइन मैं डिफरेंट कलर से लिखा हूं ये पूरा 18 है। वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकटतम है। डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में तुरंत आ गया हो कि सर ये 18 है तो क्या है, ये 9 कर देते हैं, भूल से भी नहीं। सबसे पहले ये काम करना है कि PB 8 सेंटीमीटर हो गया, AB 12 सेंटीमीटर हो गया और वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? उसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर मैं इसको x मानता हूं तो यह भी x हो जाएगा। देखिएगा, O से लेकर P तक की दूरी 18 है और उसी 18 में x है, लेकिन वो x कितना है मुझे मालूम नहीं है। O से P तक की जो दूरी है वो 18 है, लेकिन उसी 18 में हम x माना, यानी त्रिज्या अगर ये x है तो यह भी त्रिज्या यानी रेडियस x हो गया। अब इसके लिए फिर मैं आपको लेके चलूंगा फार्मूला पे, क्वेश्चन भी लिखिएगा और स्टार लगा के उसी क्वेश्चन में आप अपने फार्मूला को भी मेंशन करने की कोशिश करिएगा। देख लीजिए, लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो वो मिटा दूंगा, आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठेंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ये एक थ्योरी हो गया, एक तरह से एक थ्योरी हो गया। दो जीवाएं वृत्त के बाहर, दो जीवा, आप कहिएगा कि इसमें जो आप देख रहे हैं, अभी आपने फार्मूला मैंने दे दिया। अब मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको नहीं बतानी है। मैं एक क्वेश्चन से जितनी भी बातें निकलकर बाहर आएगी, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप उस कंडीशंस के जरिए जब कमिंग एग्जामिनेशन में आप जाएं तो आपके लिए वो लाभप्रद हो और फ्रूटफुल हो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि अब सबका वैल्यू ले लीजिए, थोड़ा शांति से वैल्यू लीजिएगा। PB, आप जरा ध्यान दीजिए, PB क्या है, 8 है, इंटू उसके बाद क्या है PA, तो ये 8 और ये 12 है, तो क्या हो जाएगा 20। अब जरा ध्यान दीजिए, PD क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपसे PD कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, PD कह रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक 18 है, जिसमें हमने यहां तक x मान लिया त्रिज्या को, यानी 18 में ही x है, इस 18 में ही x है, तो मुझे इतना ही चाहिए, ये तो हटाएंगे ना, तो क्या करेंगे 18 माइनस x। डियर स्टूडेंट्स, P और यहां C है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा, दिखने में आसान है लेकिन ये टफ है। मैं आग्रह करूंगा प्लीज कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन द स्टडी। PC, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से यहां तक 18 है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो C तक जाना है ना, तो ये तो 18 है ही, आप ये भी ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस x। बारीकी से 3-4 बार देख लेंगे। अब मुझे लगता है ये बन जाएगा 160 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर ले आएंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस इधर से 160 घटा दीजिए। अब x इक्वल टू जो आएगा वो रूट के अंदर चला जाएगा, तो रूट के अंदर का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, आपको निकालना है अप्रॉक्स में। कंफर्म है कि इसका वर्गमूल डेसिमल में होगा x का वैल्यू, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। और आप खुद कोशिश करिए, क्वेश्चन तो बना दिया मैंने, आप खुद कोशिश करिए कि 12.8 होगा कि 12.4 होगा, ये आपको डिसाइड करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए ये काफी लाभप्रद हो जाएगा।
ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एक वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है कि त्रिभुज एबीसी एक वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है कि त्रिभुज एबीसी एक वृत्त में खींचा गया है। यहां फिगर है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी एक वृत्त के अंदर खींचा गया है, तो खींच देते हैं वृत्त के अंदर, जरा ध्यान से। ए, बी और सी मैंने वृत्त के अंदर खींच दिया, और इसमें कह रहा है एबीसी, आप ऐसे लिखिए ए बी और सी। AC बराबर BC, AC बराबर BC। एंगल BAC 65 डिग्री है। जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल BAC क्या है? 65 डिग्री है, दिया हुआ है। बिंदु B और C से दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा को हम लोग टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में स्पर्श रेखा कहता है। बिंदु B और C से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। B और C से कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, B और C से। आइए खींच देते हैं, खींच दिए और इसको मिला दिए। B और C से दो स्पर्श रेखाएं, ये C है और ये B है। स्पर्श का मतलब होता है कि किसी भी वृत्त का जो बाउंड्री है उसको एकदम स्पर्श करते हुए निकल जाए, थोड़ा भी वृत्त से न इधर न उधर। तो इससे स्पर्श कराते हुए मैंने यहां ले आया, और कह रहा है कि P पर प्रतिच्छेद करता है, यानी P पर मिलता है। अब आपसे क्या कह रहा है? BPC का मान आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? BPC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, जरा ध्यान से इसको समझेंगे। आप जानते होंगे कि इससे यहां पर मैं एक केंद्र मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ तो डिजाइन करना होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इससे इसको मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए, ये केंद्र है। मैंने थ्योरी में आपको बताया हूं, और नहीं बताया हूं तो समझ लीजिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी शायद जिक्र किया हूं, देखिएगा आप 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वही 3 नंबर की चर्चा यहां भी हो गई। अब देखिए यहीं पर आपको 1-2 क्वेश्चन मिल गया। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये O है। क्या है? O है। तो कॉमन सेंस की बात है, मैं पूरा ऑपरेशन कर देता हूं। BOC बराबर, क्या कहा था मैंने? वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी 2 इंटू कितना? 65। कितने हो गए? 130 डिग्री। बस कहानी ओवर। अब डियर ये पूछ रहा है, देखिए तो यहां एक चतुर्भुज बन रहा है BOCP। मुझे क्वेश्चन बनाना नहीं है, सेकंडों में या मिनटों में मुझे आपको बताना है, इसलिए आप ये नहीं समझेंगे कि टाइम लग रहा है। आपको समझने में टाइम लगेगा, और समझेंगे नहीं तो ज्योमेट्री आपसे नहीं बनेगा, एडवांस मैथ्स आपसे नहीं बनेगा। मैं लिख के देता हूं, और अगर समझ गए तो एडवांस मैथ्स सेकंडों में बनेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़कर रहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पेशेंस के साथ। जितने इंटरेस्ट भोजपुरी गाना सुनने में लगाते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आप पढ़ाई में लगाइए, या जितने इंटरेस्ट भोजपुरी गाना सुनने में आपको आता है उतने ही इंटरेस्ट अगर इसमें लगा दिए तो आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जिस लेवल का हो, बैंक हो, SSC और रेलवे हो। मैंने क्या कहा? भोजपुरी गाना में जो इंटरेस्ट आपको आता है वही इंटरेस्ट आप एडवांस मैथ्स को समझने में लगा दीजिए, या अर्थमेटिक को समझने में लगा दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चतुर्भुज है BOCP, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और स्पर्श रेखा जहां पे टच करता है ना, जहां पे ये स्पर्श रेखा, देखिए यहां पर ये स्पर्श रेखा, ये यहां से यहां ये 90 हो जाएगा। यहां से यहां इसको मत पकड़िए, स्पर्श रेखा कह रहा है। क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा कह रहा है। यहां वृत्त की त्रिज्या जिसको टच करती है और स्पर्श रेखा पर मिल करके जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये 90 और ये 90। देखिएगा BOCP चतुर्भुज है, हमको P चाहिए साहब, तो हो तो गया 90 और 90 180, अब प्लस 130 भी है, तो यहां 180 हो ही गया।
अब इन दोनों को मिलके भी 180 होना चाहिए, 130 आपके पास, तो बस क्या कर देना है, P का वैल्यू 180 में से 30 घटा दीजिएगा, कितना मिला 50 डिग्री। या दूसरे संदर्भ में कहे तो एंगल P बराबर 360 माइनस 90 प्लस 90 और प्लस 130, तीनों को जोड़कर 360 में से घटा दीजिए। लेकिन क्यों उतना लोचा लेना, 90 90 180 हो गया, इन दोनों का योग 180 हो गया, इधर 130 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो 180 यहाँ ही है, 130 यहाँ बन गया, तो क्यों ना हम 180 में से 130 को घटा दें, हम 50 पा लें, हमारा आंसर आ गया। कॉपी में जरूर छापिएगा, देखिए कितना कलरफुल फिगर बना दिया हूं। अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिएगा डियर, मैं आपके लिए दूंगा ये क्वेश्चन, आपको बनाना है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर आप इसका जवाब देंगे। क्या आया है, आप अगर ओरिजिनल कंपटीटर होंगे तो जरूर इसका रिप्लाई कमेंट के जरिए देंगे। अच्छे से कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट के जरिए देंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन 7, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट आपके पास है। आप इसको बनाइए और अच्छे से बनाइए। आइए डियर स्टूडेंट्स, 7 नंबर को आपको बनाना है। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जूम कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप जब भी मैथ्स का क्वेश्चन बनाइए तो कॉपी और कलम के साथ बैठिए। अब मैं थोड़ा बताने का अंदाज बदल दिया हूं ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दी गई आकृति दिया हुआ है, BC एक जीवा है। देखिए तो B और C क्या है, एक जीवा है। BC एक जीवा है, BC एक जीवा है तथा CD एक स्पर्श रेखा है। और देखिए C और D स्पर्श रेखा है जो C से जाती है, ठीक है, C से जा रही है। यदि एंगल AOC, अगर एंगल AOC, इसको इधर भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एंगल AOC, देखिएगा फिर वही कंसेप्ट जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला भी बता दिया हूं, AOC 118 डिग्री देखिए दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपसे एंगल ACD का मान क्या होगा। बड़ी दमदार क्वेश्चन है साहब, ध्यान से देखिएगा। AOC 18 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा है ACD का मान क्या होगा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, दिया हुआ है एंगल AOC इक्वल टू 118 जो यहां भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहां क्या कह रहा हूं, मैं अभी जस्ट कहा था कि स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। देखिएगा जरा, एक लाइन में बन जाएगा क्योंकि आपसे पूछ रहा है ACD, तो ये हम यहां से लिया क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा को टच करती है, तो उस त्रिज्या को टच करते हुए स्पर्श रेखा को टच कराइएगा, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा ध्यान से लगाइएगा क्योंकि संसाधन की कमी है, इसलिए डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये त्रिज्या जो टच कर रहा है ना स्पर्श रेखा को, यहां से ये 90 बन रहा है, इससे नहीं, ध्यान रखाइए, लगाइएगा जरा, ये है 90, ये 90 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 90 है, ये पूरा 90 है, लेकिन मुझे तो पूछ रहा है सिर्फ, क्या पूछ रहा है, ACD, कोण को इंडिकेट करने का तरीका। आपसे क्या पूछ रहा है, ACD, A, C और D, मतलब ये कोण पूछ रहा है साहब, ये वाला, लेकिन ये तो यहां से है तो ये तो बड़ा होगा, यानी 90 है। आप जानते हैं कि ये AOC समद्विबाहु त्रिभुज है, AOC समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों सर? क्योंकि ये त्रिज्या है, AO और OC त्रिज्या है, त्रिज्याएं समान होती है। AO और OC त्रिज्या है और त्रिज्याएं समान होती है, तो कॉमन सेंस की बात है, आमने सामने का जो कोण होगा वो बराबर हो जाएगा। यानी
यहां पे एक एंगल ए बनेगा और यहां पे ये छोटा पार्ट, ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा फिगर छोटा है, ये छोटा वाला पार्ट जो है आपको पता चल जाएगा इससे। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इस 180 में से 118 को घटा दीजिए पहले। क्यों? क्योंकि एओसी में 118 दिया हुआ है, तो 118 अगर घटा देंगे तो ये दो कोण बच जाएगा, मतलब जो बच के आएगा उसमें वो दोनों कोण है। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, कितना हो गया? 7 में से 1 गया 6। अब ध्यान दीजिएगा यहां ये 62 आया, इस 62 में यानी 62 में एंगल ये वाला, ये छोटा वाला यहां एओसी में ये एंगल और ये एंगल मिलके 62। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल और ये एंगल मिलकर 62 है, और जब दो भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा, यानी 62 का आधा, यहां पर 31 और यहां पर 31, कहानी खत्म। ये 31 मिल गया यहां पे, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? ए सी और बाहर की ओर डी, यानी ये वाला कोण, ए सी और बाहर की ओर डी, ए सी और डी बाहर की ओर डी। तो डियर स्टूडेंट्स ये छोटा वाला एंगल पता कर लिया ना आपने, ये छोटा, ध्यान दीजिए फिगर थोड़ा छोटा हो गया है, मैं आपको चाहूंगा ये वाला एंगल आपको मालूम है, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 90 है, तो इस 90 में से अगर इसको हम घटा देंगे तो मेरा ACD निकल जाएगा, ACD निकल जाएगा। माफ कीजिएगा 62 नहीं 31 था, 90 में से क्या घटा देंगे? 90 में से क्या घटा देंगे इस एंगल को पाने के लिए? 90 में से क्या घटा देंगे? ये छोटा वाला एंगल अगर घटा देंगे, ये पूरा 90 है और इसमें से इतना हमको मालूम है, जब 31 घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा। अब 31 घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9 और ये बच गया कितना? 8, 8 में से 3 गया 5, 59 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स आप फिगर को बड़ा करके बनाइएगा, मेहनत लगा है, हमारे एडिटर साहब ने बहुत मेहनत किया है और बड़ी प्यार से बनाया फिगर ने, इसलिए थोड़ा सा फिगर बड़ा बना लीजिएगा और खुद से प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से थोड़ी कठिनाई आपको हो रही होगी, लेकिन बड़ी ही प्यार से मैंने आपको डील किया हो, और ज्यादा इसमें अगर बताऊंगा तो आप गिचमिच हो जाइएगा। प्लीज वीडियो को चला लीजिएगा और कॉपी लेकर बैठिएगा और बनाइएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। डियर स्टूडेंट्स मेरा मकसद आपको सिर्फ फास्ट बताना नहीं है, क्योंकि एडवांस मैथ्स तब तक आपसे नहीं बनेगा जब तक कि आपके पास कंटेंट नहीं हो और जब तक कि आपके पास मटेरियल नहीं हो, और वो मैं YouTube के मंच से मैं ऐसा सिस्टम लाने जा रहा हूं कि क्वेश्चन भी रहेगा और उससे निकलने वाले निचोड़ भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आइए डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, दिए गए चित्र में टीबी एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, जरा ध्यान दीजिए, ये केंद्र है जिसको हमने O माना है, ये केंद्र है। अभी कहा कि टीबी जीवा है, ठीक है, जीवा मतलब कौन है? जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाला कोई भी रेखा, कोई भी लाइन व्यास बन जाता है, और जो व्यास है वो जीवा भी है। एक वृत्त में जितने भी व्यास है वो सारे के सारे जीवा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक वृत्त में जितने भी जीवा है वो सारे के सारे व्यास है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने वृत्त के पार्ट 1 या पार्ट 2 में सिर्फ इसी के बारे में चर्चा किया है, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। जो जीवा है कोई जरूरी नहीं कि वो व्यास होगा, लेकिन जो व्यास है वो 110% जीवा भी होगा। तो क्यों जीवा है और व्यास है क्लियर कर दिया। टीबी एक जीवा है, जीवा को इंग्लिश में हम कॉर्ड कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजर गया तो ये व्यास भी हो गया और जीवा भी है। पीटी वृत्त के बिंदु टी पर, पीटी वृत्त के बिंदु टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श मतलब टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में। यदि
पीटी 10 सेंटीमीटर 10 कर दीजिए, पीए 5 कर दीजिए और एबी x दे दिया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मेरे दोस्त, मैंने स्पष्ट कहा है, कुछ बचा ही नहीं इसमें। मैंने आपको सिखाया था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी अगर आपको ये वाली रेखा यानी ये वाली वैल्यू का मान आ जाए तो गारंटी है कि आप इसको बना लेंगे। तो कैसे करें सर? तो सबसे पहले तो मुझे x का वैल्यू चाहिए। देखिए, मैंने फॉर्मूला लिखाया था और आप भी लिख लेंगे। फिर से एक थ्योरी के साथ लिखिएगा आप लोग जरूर कॉपी में। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताना चाह रहा हूं जो आप समझ रहे होंगे कि इतना समय लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन अब जब भी आपके पास आएंगे, बन जाएंगे, उसका मेथड क्या है समझिएगा। जब भी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से और स्पर्श रेखा से होते हुए कोई किसी बिंदु पर अगर P मिलता है और यहां से फिर ये वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए तो PT स्क्वायर बराबर, फिर से ध्यान दीजिएगा, PA लेना है, AB नहीं लेना है, PB लेना है। जब PB लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 और ये x, यानी माफ कीजिएगा पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, PA इंटू PB। मैं जो भी घेरा हूं और स्टार लगाया हूं उसको जरूर लिखिएगा और एक कॉपी बना लीजिएगा एडवांस मैथ का। मैं क्वेश्चन के साथ ऑपरेशन भी करता हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि पीटी आपका कितना है, 100, यानी पीटी 10 है तो पीटी का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100। पीए कितना है, 5। पीबी कितना है, x प्लस 5 है। देखिए कितना आसान हो गया। मुझे आप बताइए कि मैं डायरेक्ट ऐसे बता देता तो आप जीवन में नहीं समझेंगे इसको, लेकिन फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला को सेट करना सिखाया, अब जीवन में नहीं भूलेंगे इस टाइप के सवाल। डियर स्टूडेंट्स, इसको जब इससे काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। ये 20 है, इधर से 5 आके घट जाएगा, कितना मिला, x का वैल्यू कितना मिला, 15 मिला। कहानी ओवर हो गई। आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। साहब ये टीवी क्या है, ये टीवी व्यास है, और जब व्यास मिल जाएगा ना तो उसको हम आधा कर देंगे तो मुझे त्रिज्या मिल जाएगा, और त्रिज्या मिलता है तो उसको दुगना कर देते हैं तो व्यास मिल जाता है। अब आइए, अब फिर देखिए कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। आप मुझे बताइए पॉसिबल है कि डायरेक्ट मैं आंसर दे दूं आपको तो आप समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे। अब फिर कहता है कि सर कैसे? डियर स्टूडेंट्स, अभी जस्ट बताया हूं कि स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर किसी केंद्र से आता हुआ कोई भी लाइन स्पर्श रेखा को टच करे तो उस लाइन से होते हुए जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और ट्रायंगल वाले वीडियो को जाकर आप देख लेंगे, उसमें मैं सारी चीज बता दिया हूं। अब देखिए कितनी बातें आई। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो आपको एक भुजा ये मिल गया, लंब या आधार जो समझे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कर्ण फिक्स होता है, लंब आधार आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 10 मिल गया। आपका जो हाइपोटेनस है वो 15 मिल गया। तो जब हाइपोटेनस मिल गया, एक लंब और आधार में से एक भुजा मिल गया, तो कॉमन सेंस की बात है, ये टीवी क्या है, लंब आधार कुछ भी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन जो काम है वो हाइपोटेनस का, यानी हाइपोटेनस फिक्स। बाकी दो बचे हुए भुजा में से मैं क्लियर कर चुका हूं, जिसको मन है लंब मान लीजिए और जिसको मन है आधार मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहां पर इंडिकेट करता हूं टीबी इज, क्योंकि जब तक टीबी नहीं निकलेगा तब तक त्रिज्या नहीं आएगा, क्योंकि टीबी व्यास है। तो जब व्यास निकल जाएगा तो उसको आधा कर देंगे। आइए, तो टीबी इक्वल टू रूट अंडर, क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर 225 माइनस
टीपी का स्क्वायर लंब आधार जो भी है कितना 100, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 125। 125 को तोड़ेंगे तब 25 गुने 5 करेंगे। 125 को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 25 गुने 5 करेंगे। क्या करेंगे 25 गुने 5 करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या करना है इसमें। सॉरी डियर, कुछ इसमें त्रुटियां हो गई है, मैं माफी चाहूंगा। इसको फिर से मैं इंडिकेट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। x का वैल्यू 15 है तो इतना दूर 15 है, माफ कीजिएगा ये वाला 15 है, तो 15 प्लस 5 कितना 20। काट दो जरा। देखिए तो सारी बातें मैंने बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ मैंने एक बात नहीं बताया। आपको लग रहा होगा कि समय ज्यादा लग रहा है, नहीं लेंगे समय तो आप नहीं समझेंगे, और बड़ी पोलाइटली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए तो x का वैल्यू 15 आ गया, 15 प्लस 5 20 हो गया। स्पष्ट हम बता चुका हूं 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो आपका कर्ण क्या है P से लेकर B तक। ये 15 है, ये 5 है, 20 हो गया। बेस और आधार में से मैंने क्या कहा लंब और आधार जिसको मन है मानिए, क्योंकि कर्ण फिक्स होता है, तो कर्ण मिल गया मुझे हाइपोटेनस 15 प्लस 5 20। अब यहां पे ये 10 है, तो टीबी निकालने के लिए हम क्या करेंगे टीबी इजकल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस टीपी का स्क्वायर, जो माने इसको। लंब आधार मैटर नहीं करता है, मैंने पहले कह दिया कि लंब और आधार में से जिसको लंब मानना है लंब मानिए, आधार मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100 रूट अंडर 300। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये मिलेगा 100 का वर्गमूल 10 और रूट 3 यानी 10 रूट 3। मैंने क्या कहा त्रिज्या निकालने के लिए टीबी चाहिए, बिना टीबी निकाले आपको त्रिज्या नहीं आएगा। तो बस त्रिज्या इजकल टू ये डायमीटर है यानी व्यास है, और व्यास को आधा कर दीजिएगा यानी 10 रूट अंडर 3 बटे 2, 2 5 जा 10, 5 रूट 3 आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी भरपूर कोशिश किया है कि मैं आप तक एक बेहतर कंटेंट, एक बेहतर मटेरियल और एक बेहतर कंसेप्ट। मेरे पास संसाधन नहीं है, डिजिटल बोर्ड वगैरह जो भी है, उसी में बहुत हद तक मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा कंटेंट मिले और आप अपने एग्जाम में सफल हो। एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, तो इसे अपने फ्रेंड में, इसे अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतर कंसेप्ट आपको मिलने वाला है आने वाले कमिंग वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स ऑल।